मैं तेरे बाल बना देती हूँ। हेडिंग: पूरे 25 वर्ष तक सैनिक नौकरी करने के बाद 1864 में रामजी सूबेदार को 50 रुपये महीने की पेंशन मिली। वह परिवार को लेकर आमाड़े गांव के पास दापोली रहने आए। वहां रहना भीमाबाई को पसंद नहीं आया। तब उन्होंने बच्चों के पढ़ाई के ख्याल से बम्बई जाकर रहने का निश्चय किया, परंतु बम्बई महंगी जगह थी। 50 रुपये मासिक की पेंशन में बम्बई में क्या होने वाला था। उन्होंने बम्बई में नौकरी ढूंढने की कोशिश की। बम्बई में तो नौकरी नहीं मिली, सतारा के स्टोर कीपर का काम मिल गया। 1864 में रामजी सूबेदार अपने सारे परिवार को दापोली से सतार ले गए। उनकी 14 संतानों में से उस समय केवल 5 जीवित थी। इन 5 में से एक बलराम था, जिनकी शादी हो चुकी थी और जो नौकरी करने के कारण अन्यत्र रहता था। रामजी सूबेदार की दोनों लड़कियों में से के विवाह भी हो चुके थे। वे अपने अपने घरों पर रहती थी। पिता के साथ रहने वाले बच्चे केवल 2 जने, आनंदराव तथा भीम। जब भीम 6 साल का हो गया था, जैसा नाम वैसा काम। अपनी उम्र के लड़कों के साथ ही नहीं, अपने से बड़ी आयु के लड़कों के साथ भी आए दिन उलझ पड़ता। वह शरीर से तंदुरुस्त था और स्वभाव से शरारती। अपनी आयु के बच्चों को तो वह पीट डालता, अपने से बड़ों को पत्थर मारकर भगा जाता। जिन लड़कों को मारता, उसके माता पिता सूबेदार रामजी तथा भीमाबाई के पास शिकायत लेकर पहुँचते। सूबेदार भीम को धमका देते, किंतु हाथ उठाकर कभी भी मारते पीटते नहीं थे। भीमाबाई कभी कभी भीम के कान ऐंठ देती और उसे पीट भी डालती। ऐसे समय मीराबाई भी ही थी, जो भीम की रक्षा करती थी। भीम का बड़ा भाई आनंदराव कैंप स्कूल सतारा में पढ़ाता था। उसी में भीम को भी भर्ती कराया गया। वह बीच रामजी सूबेदार की सतारा से गोरेगांव बदली हो गई। बेचारे अकेले ही गोरेगांव आए। उधरा सतारा में भीमाबाई बीमार पड़ गई। बहुत दवा दारू की गई, कुछ लाभ न हुआ। एक दिन सारे परिवार को रोता बिलखता छोड़ भीमाबाई इस संसार से चल दी। भीम के हृदय को मातृ वियोग से बड़ा धक्का लगा। वह माता की याद में बार बार रो पड़ता। भीमाबाई ने न रहने पर घर बार की सुध लेने वाला कोई न रहा। मीराबाई पंगु होने से किसी लायक न थी। मजदूरों को रामजी सूबेदार ने जीजाबाई नाम की एक विधवा से दोबारा शादी कर ली। भीम ने जब देखा कि उसकी सौतेली माँ ने उसकी माँ के जेवर पहन लिए हैं, तो उसे बहुत बुरा लगा। वह अपनी सौतेली माँ को माँ नहीं ही मान सका। कभी कभी वह उससे झगड़ पड़ता और बाद में रो भी देता। इतने में संदेश नहीं कि भीम होशियार लड़का था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसका मन एकदम नहीं था। स्कूल में जो कुछ पढ़ आया सो पढ़ आया। घर आते ही वह बस्ते को एक ओर पटक अपनी मंडली में पहुँच धाका चौकड़ी मचाने के लिए घर से बाहर हो जाता। झगड़ा और मारपीट तो
रोज का काम था, मानो यही असली पढ़ाई हो। किसी के मन में संदेह हो सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर जब जन्म तो अमाडे गांव में हुआ था, तब अंबेडकर कैसे बन गया। बात यह हुई कि बालक भीम को पढ़ाने वाले अंबेडकर उपनाम के एक ब्राह्मण मास्टर थे। वह भीम से स्नेह रखते थे। उनके खाने के लिए घर से रोटी साग आता तो वह उसमें से बिना भीम को कुछ दिए न खाते थे। यद्यपि छूत-छात के वहम में फंसे होने के कारण वह भीम के हाथों में रोटी दूर से ही डालते थे, किंतु मन से भीम से बहुत स्नेह रखते थे। एक दिन उन्होंने कहा, भीम, यह तेरा अंबेडकर नाम बोलने में बहुत कठिन है। मेरा अंबेडकर उपनाम उससे अच्छा है। तेरा ही यही नाम रहा। बालक भीम अंबेडकर से अंबेडकर बन गया। भीम के अंबेडकर बन जाने से गुरु के गांव का नाम अमर हो गया। भीम जिद्दी स्वभाव का था। जिस बात की हठ ठान लेता उसे करके छोड़ता। एक बार जोर की बारिश हो रही थी। उसने अपने बड़े भाई आनंदराव से कहा, तुम मेरी किताबें और टोपी छतरी में स्कूल से ले जाओ। मैं पानी में भीगता हुआ स्कूल आऊँगा। भाई ने बहुत समझाया, उसने एक न सुनी। स्कूल पहुँचा तो उसके कपड़े तरबतर थे। उस दिन उसे शाम तक केवल लंगोटी पहने रहना पड़ा। रामजी सूबेदार सेना में नौकरी कर रहे थे। वहाँ फौजी वातावरण में बालक भीम को अछूतपन की वैसी ठेस नहीं लगी थी। अब वह बड़ा हो चला था, तभी बुरी भली बातों को समझ सकने लायक। एक दिन भीम एक नाई के पास गया। बोला, बाल काटने हैं। नाई बोला, चल चल, एक अछूत होकर मुझसे बाल कटवाने आया है। भीम के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। वह आंखें पोंछता हुआ घर गया। बड़ी बहन तुलसी ने पूछा, भीम रोता क्यों है? भीम ने आप बीती कह सुनाई। तुलसी बाई बोली, इतने रोने की क्या बात है? इसमें रोने की क्या बात है? ला, मैं तेरे बाल बना देती हूँ। क्यों रोने की बात क्यों नहीं थी? अवश्य थी। नाई का भीम के बाल काटने से इनकार करना मानवता का अपमान था। भीम विवश था, क्या करता? इस जहर को पी गया। स्कूल में प्रायः हर समय भीम को अपने अछूत माने जाने का दंड भुगतना पड़ता था। स्कूल के सभी बच्चे बेंचों पर बैठते और डेस्कों पर कॉपियाँ रखकर लिखते पढ़ते। आनंदराव तथा भीम दोनों भाइयों को जमीन पर ठाट पर बैठना पड़ता। जिस ठाट पर वह बैठते, यह ठाट भी उन्हें अपने घर से लाना पड़ता। दूसरे लड़के क्रिकेट आदि खेल खेलते तो दोनों भाई विशेष रूप से भीम उसे मन मारकर बैठे देखते भर रह सकते थे। प्यास लगती तो ये पानी की नलकी टोंटी तक अपने हाथ से न घुमा सकते थे। कोई दूसरा लड़का घुमाए तभी यह सार्वजनिक नल का भी पानी पी सकते थे। एक बार तो एक सार्वजनिक प्याऊ पर पानी पीने जाने पर भीम की अच्छी मरम्मत कर दी गई। एक बार आनंदराव और भीम को एक रेलवे स्टेशन से गोरेगांव तक कैसे भी हो जाना था। शाम का वक्त था। वे किसी बैलगाड़ी से जा सकते थे, किंतु कोई बैलगाड़ी वाला दो अछूत
लड़के को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाने के लिए तैयार न हुआ। एक गाड़ी वाले ने दुगुने पैसे लेकर इन्हें ले जाना स्वीकार किया, किंतु इस शर्त पर कि वह स्वयं गाड़ी पर नहीं बैठेगा। दोनों बच्चों में से किसी एक को ही गाड़ी हाँकनी होगी, वह स्वयं पैदल चलेगा। गाड़ी वाला गाड़ी हाँकता तो अछूत बच्चों से छू जा सकता था। अछूत बच्चों का स्पर्श ही बुरा था। मिलने वाले पैसे नहीं, भीमराव से स्वाभिमानी था। ऐसी ही छोटी छोटी अनेक घटनाओं ने और ऐसे ही अनुभवों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था का घोर शत्रु बनाया था। जय भीम, नमो बुद्धाय।